आप तो देश की सत्ता में रविंद्र सिंह जाएंगे। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। रविंद्र जी बहुत स्वागत आपका। रविंद्र जी, कौन सा वो समीकरण होगा, सूत्र होगा जिसके आधार पर सदन में बड़ा चेहरा चुनकर जाएगा आप लोगों की ओर से नेता प्रतिपक्ष? अब माना जा रहा है रेस में चाचा तो नहीं है। ये तो लगभग निर्धारित है, लेकिन क्योंकि आंतरिक मामला है उसका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारा नेता प्रतिपक्ष ऐसा रहेगा, जैसे ही बीजेपी को हम लोग ले आके खड़ा कर दिए हैं 30 सीटों पे, ऐसा ही रहेगा कि 2027 का यदि चुनाव होता है कि 2027 से पहले संभावना है केंद्र सरकार भी गिर जाए, राज्य सरकार भी गिर जाए। लेकिन यदि 2027 तक ऐसी संभावना बनती है जी, तो हम कम से कम 200, हमारा गठबंधन जो रहेगा कम से कम 275 सीटों को लेके, और भारतीय जनता पार्टी अच्छा सरकार गिर गई तो फिर तभी चुनाव हो जाएगा, 27 तक नहीं पहुंचेंगे ये? तब 27 तक जाने की स्थितियां नहीं आएंगी। नहीं, ये तो पूर्ण बहुमत वाले हैं। यहाँ तो बैसाखी वाला मसला नहीं है उत्तर प्रदेश में। रविंद्र जी, नहीं, जब केंद्र सरकार जो गिरेगी तो आपसी विरोधाभास से गिरेगी। तो आप लोग इसी इंतजार में हो क्या, टेलीस्कोप लगा के देखें, वहीं से बैठ के देखते रहें कि कब गिर रही है ये सरकार? जाहिर सी बात है, आप सहमत हूं मैं आपसे, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी हैं, ऐसे प्रयास में तो रहेंगे। और ऑपरेशन संघ ने शुरू कर दिया है। संघ दोनों जगह ऑपरेशन कर रहा है, केंद्र में भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भी कर रहा है। परिवारवाद के आरोप से क्या मुक्ति चाहती है समाजवादी पार्टी? इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस बार सैफई परिवार से चेहरा नहीं होगा नेता विपक्ष का। ये भारतीय जनता पार्टी की अफवाह इंडस्ट्री का अंतिम ताबूत की कील है। वो ऐसे बोलते रहे, भारत जो बना है वो परिवार पे बना है। परिवार का योग्य व्यक्ति हमेशा आगे आता है, जो परिवार में अयोग्य व्यक्ति हुआ वो परिवार समाप्त हो गया है। तो रविंद्र भैया, चाचा में काबिलियत नहीं फिर विपक्ष का नेता बनने की? काबिलियत होगी, जरूर बनेगी, बन रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक। ये आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी हो रही है क्या? क्योंकि अभी उपचुनाव भी हैं, हाल ही में होंगे, जो आपके सांसद जीते हैं भाजपा के जीते हैं उनकी जगह, और 27 का चुनाव भी है। आप यदि कह रहे थे, हम कह रहे हैं 27 में विधानसभा चुनाव है। आपकी बात को मान लेते हैं 27 का ही। तो इसमें 3 चुनाव हैं इस बीच में। एक तो सबसे पहले उपचुनाव आएंगे, फिर पंचायतों के चुनाव आएंगे जी। पंचायतों के चुनाव आने के बाद में फिर राज्य विधानसभा का चुनाव होगा जी। तो जो हमारी तैयारी है इसी दिशा में है। पिछली तैयारी हम लोगों ने किया था 1.5 साल तक साइकिल यात्रा चला। इस बार भी लगभग तैयारियां हमारी हैं। अब वो जब तक कि मीडिया में आधिकारिक रूप से ना जारी हो जाए हम लोग नहीं कह सकते हैं। पूरी तैयारियां हैं और हम बूथ तक साइकिलों के द्वारा जाएंगे। और निश्चित रूप से सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जीतेंगे अपनी इंडिया गठबंधन के साथ में। इसके बाद में पिछली बार भी हम लोग जीते जी। ग्रामीण स्तर के चुनाव हमारी 760 सीटें थी और 720 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, वो चुनाव भी जीतेंगे और विधानसभा का चुनाव भी जीतेंगे। इनको ध्यान में रखते हुए ही नेता जी